मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन SSHD पॉइंट विद राघवेंद्र राजपूत। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन 40 रीजनिंग के क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। RODE को 24 लिखते हैं तो LANE को क्या लिखेंगे? देखिए R ऐसे लिख लीजिए EJOTY। ई हो गया 5वां अक्षर, जे हो गया 10वां अक्षर, ओ हो गया 15वां अक्षर और टी हो गया 20वां अक्षर और बाई हो गया 25वां अक्षर। ठीक, 5-5 के अंतर भी लिखे हुए हैं। अब यहाँ आर एस टी, इन टी से 2 अक्षर पहले है, टी 20वां है तो आर हो गया 18वां अक्षर। ठीक है। ओ साफ साफ दिख रहा है इसमें इजोटी में कि 15वें नंबर पे लिखा हुआ है। डी ABCDE, ई से पहले है एक अक्षर तो चौथा अक्षर हो गया। और ई साफ साफ दिख रहा है इजोटी में, 5वां अक्षर है ई। इसी तरीके से एल को लिख लीजिए। एल ओ के इसके जे के बाद में JKL, के 11वां, जे 10वां, के 11वां और एल 12वां अक्षर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे ले रहे, इसको यहाँ लिखे ले रहे। एल 12वां अक्षर और ए पहला अक्षर, एन ओ 15वां है तो एन हो गया 14वां अक्षर और ई 5वां इजोटी में लिखा हुआ है। अब इनको जोड़ लीजिए। 8 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 4 19 और 5 24 हो, ये हो गया। तो ये 24 लिखा हुआ है ROD का। इसका कितना हो गया? 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 5 14, ये हो गया। तो इसका 14 आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 372 को लिखते हैं 124, तो इसे दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? तो इसमें अगर 3 का भाग दे देंगे 372 में तो 124 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, 3 का भाग 624 हम देंगे तो 208 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। भाग दे के देख लेना आप, अगर हम देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक स्त्री का परिचय देते हुए देखिए, ये रही स्त्री और ये रहा व्यक्ति। व्यक्ति बोला कि उनकी माता मेरी सास, यानी इसकी माता और इसकी सास की इकलौती पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। अब इसकी ये सास है, इसकी ये पुत्री है, इसकी कौन हो गई इकलौती पुत्री? इसकी हो गई पत्नी। इसकी कौन हो गई? पत्नी। और इसकी पत्नी हो गई तो, और इसकी ये पुत्री है तो ये किसका कौन हो गया? पिता। ठीक है, क्लियर हो गया रिश्ता? यही तो पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए त्रिभुजों की संख्या, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2, एक ये हो गया। अरे एक मिनट, सीरियल से गिनवा दें आपको। देखिए 1 और 2 और 3 और 4, यानी ये वाला एक हो गया, एक ये वाला हो गया और फिर एक इधर वाला एक हो गया, एक इधर वाला, 4 हो गई। 4 कुछ तो सीधे सीधे हो गए। अब देखिए इसके बाद में उसके बाद हम 4 हम गिन चुके थे। अब देखिए एक ही साथ हम गिनाते जाएं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो 1 और 2, ठीक, और फिर इसके बाद हम 3 और एक ये इधर वाला हो गया, 4 हो गए। चलिए इसके बाद में हम आपको और 4 गिनाते हैं। इसके बाद हम देखिए अब इसके बाद हम देखिए 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गए। अब इसके बाद 9, एक मिनट, अब देखिए 9 10 और 11 और ये कि 12, ठीक, ये ग्रीन में निशान लगा 4, ये को तो 12 हो गए। ये ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण को 1 से 2 लाइन पर, ये वाली 1-2 लाइन पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा? दर्पण प्रतिबिंब तो फिर इधर बनेगा तो ये प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पास में तो ये पास में आएगा, ये वाला दूर में इधर वाला तो ये दूर आएगा, इस तरीके से ऐसे आएगा। और ये इधर गया है तो ये इधर जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का तात्पर्य, इसको साथ साथ देखिए, 8 में भाग 4, तो 8 में भाग की जगह क्या है? कह रहा है भाग का अर्थ है
यहाँ भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा दीजिए, 4 हो गया। 4 के बाद में गुणा है, गुणे का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। फिर माइनस के बाद यहाँ 9 कर दीजिए, 9 के बाद में है माइनस, तो माइनस का अर्थ है भाग, ये वाला दे रहा, तो माइनस के बाद में भाग लगा दीजिए। अब इसके बाद में प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ प्लस है तो गुणा, 3 गुणे 1 कर दीजिए। अब पहले भाग किया जाता है तो 3 का 9 में भाग करेंगे, आएगा 3, माइनस के 4 हो गए, प्लस के 8 ऐसे ही लिखे रहने देंगे। इसके बाद अब गुणे 1 ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे, 1 हम तो 3 आ गया, माइनस ये 4 और प्लस के 8 ऐसे। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो गए 12, और 12 में से 3 के कितने बचे, 9। आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, इनकी आयों का अंतर 1000 है। देखिए यहाँ अंतर 8 - 3 है 5, और यहाँ अंतर है 1000, तो इसका मतलब 5 बराबर 1000 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 200 आ गया 1 बराबर। अब किसकी पूछ रहा है राम की आय कितनी है, राम कहाँ है, राम की आय है इधर 8, तो 8 का इसमें गुणा कर दीजिए 200 में, कितना हो गया, 2 जीरो आ गए, 8 दूनी 16, 1600 है कहीं पे आंसर, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष यानी लीप वर्ष नहीं है, जिसमें 4 का भाग चला जाए, 1704 में 4 का भाग चला जाएगा तो ये लीप वर्ष हो गया, ठीक है, बाकी किसी में नहीं जाएगा। अगला है, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने बार मिलती हैं। देखिए जब मिनट की सुई चलती है 11 खाने, ठीक है, मतलब मिनट की सुई ये घड़ी रही, और इसमें जो है मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगी, यानी कितने खाने चलेगी, 12। तब घंटे की सुई यहीं आ पाएगी, 1 खाना चलेगी, इसका मतलब ये 11 ज़्यादा चलती है, तो 11/12 ज़्यादा चल रही है, और घंटा 1 घंटे में 11/12 ज़्यादा चल रही है, और घंटा कितने हैं 24, तो 24 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22, तो ये इन 11 के इन 2 में गुणा हो जाएगा, तो 22 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल से पहले का दिन, ये रहा कल, और इससे पहले का दिन क्या था, शुक्रवार था, तो कल का मतलब हो गया था शनिवार, और आज क्या है, रविवार। अब आज के बाद फिर आगे कल आएगा तो क्या होगा, सोमवार, और कह रहा है कल के बाद का दिन कौन सा है, तो फिर मंगलवार हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, देखिए ये रही पूजा और ये रहे विक्रम, कि उसकी माता, उसका पिता, किसका पिता, विक्रम ने कहा पूजा की, इसका पिता, ये इसका पिता रहा, मेरी माँ की बहन, इसकी माँ और माँ की बहन का पुत्र है, ये इसका पुत्र है। अब इसकी माँ की बहन का पुत्र इसका मौसेरा भाई हो गया विक्रम का, ठीक है, पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, और इसके मौसेरा भाई ये है, और ये पूजा है, तो ये पूजा इसकी कौन हो गई, भतीजी हो गई, पूजा इसकी होगी भतीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और सी डी का पुत्र, देखिए ए और ये हो गया बी, तो ये हो गया इसका पिता, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, सी डी का पुत्र है, तो यानी ये इसका पुत्र हो गया। अब कह रहा है कि सी ए का पौत्र, सी ए का पौत्र, ये वाला ये इसका पौत्र हो, तो इसके लिए क्या सही है, इसके लिए सी बी की पत्नी है नहीं, डी बी की बहन है नहीं, डी ए की पुत्री है, ऑप्शन नंबर 3 गौर करिएगा, डी जो है ये डी अगर ए की पुत्री हो जाएगी, ठीक है, डी ए की पुत्री है, इधर क्या कह रहा, सी डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है, और ये ए की पुत्र, अगर ये इसकी पुत्री है और इसका ये पुत्र है, तो ये इसका पौत्र हो गया कि नहीं हो गया, इसकी नानी हो गई, ठीक है। इस तरीके से नानी या बाबा कुछ भी हो गया तो ये पौत्र हो जाएगा, ये सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर ये सी चला जाए 3 चला जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HNT बराबर 6, तो या देखिए यहाँ H बराबर 6 दिया हुआ है, N बराबर 3 दिया हुआ है,
और डी बराबर 9 दिया हुआ है और टी बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, यही लिख लेंगे अब। यहाँ पर टी बराबर क्या लिखना है हमें, टी बराबर यहाँ क्या दिया 4 दिया, तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे। एच बराबर क्या दिया, एच बराबर देखिए 6 दिया, हम 6 लिख लेंगे। और डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर दिया है 9, तो हम 9 लिख लेंगे। 469 हो गया। यहाँ 469 नहीं 559, ये गलत दिया है, 469 होना चाहिए यह पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, गलत दिया है, 469 होना चाहिए पहला ऑप्शन, तब ये सही जाएगा। इधर देखिए, दी गई श्रेणी में ऐसे कितने बाई हैं जिनके बाद आई आता हो लेकिन आई के बाद यक्स ना आता हो। देखिए, बाई के बाद आई आ रहा है, यक्स नहीं आ रहा है, एक हो गया। दूसरा, बाई के बाद आई आ रहा है लेकिन यहाँ पर यक्स आ रहा है, तो ये तो नहीं हुआ भाई। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, बाई के बाद आई आ रहा है, यहाँ भी यक्स आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ बाई के बाद आई आ रहा है और यक्स नहीं आ रहा, तो ये हो गया, 2 हो गए ऐसे। यहाँ 2 की जगह ऑप्शन है ही नहीं कोई, सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि सुषमा से धनी है। देखिए, सुषमा, ये रही सुषमा और ये रही रश्मि। नहीं, रश्मि, सुषमा रश्मि से धनी है। यहाँ सही, सुषमा रश्मि से धनी है, तो सुषमा को ऊपर कर दिया हमने, सुषमा को ऊपर कर दिया। जबकि आनंद प्रिया से धनी है, आनंद ये रहे और प्रिया ये रही, आनंद प्रिया से धनी है। ठीक है, अरुण रश्मि जितना धनी है, तो ये हो गया अरुण, ये रश्मि जितना धनी है। अब कह रहा है शोभा सुषमा से अमीर है, और शोभा कहाँ, शोभा सबसे ऊपर हो जाएंगी सुषमा से अमीर है तो। ठीक है, तो प्रयुक्त कथन क्या है, रश्मि प्रिया से गरीब है, रश्मि प्रिया से गरीब है, ये तो आंकड़ा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इतना पोर्शन अलग है आनंद प्रिया से। प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया अरुण से अमीर है, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं लग रहा। अरुण सुषमा से गरीब है, अरुण जो है वो सुषमा से, बिल्कुल सुषमा, अरुण जो है इसके बराबर है और सुषमा ऊपर है, तो अरुण सुषमा से गरीब है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डॉक्टर बुखार दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम से लिखें तो देखिए, पहले तो बुखार आएगा, बुखार आएगा तो डॉक्टर बुलाएंगे, और डॉक्टर बुलाएंगे तो फिर डॉक्टर हमें क्या देगा, दवाई देगा, और दवाई देगा तो हम क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो बुखार, डॉक्टर, दवाई, स्वास्थ्य, यहाँ कोई है बुखार, सारे ही ऑप्शन गलत कर दिए। बुखार आएगा तो डॉक्टर बुलाया जाए, डॉक्टर बुलाएंगे दवा देंगे स्वस्थ हो जाएंगे, तो ये रहेगा, सारे ऑप्शन ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। देखिए, शब्दों का सही, बचपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था, पहले बचपन फिर शैशवावस्था नहीं होती है, गलत, शैशवावस्था पहले होती है, बचपन शैशवावस्था ये भी गलत हो गया, किशोरावस्था सबसे पहले थोड़ा होगा, शैशवावस्था फिर बचपन फिर किशोरावस्था फिर यौवन फिर प्रौढ़, यही ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, अगला है, दिए गए शब्दों को, शब्दकोश का आखिरी शब्द कौन सा होगा। देखिए, शब्दकोश में आखिरी शब्द तो पहले तो ओ है, ओ में तो सब बराबर ही होंगे, फिर उसके बाद पी और यू, तो वर्णमाला में पहले कौन सा आता है, LMNOP QRSTU, बाद में यू आता है, तो ये तो दोनों पहले हो गए, दोनों छुट्टी हो गई। आखिरी पूछ रहा है यू वाला, और डी, यू से भी पहले डी आ जाता है, तो सबसे बाद में यू ही आता है, तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगला, बेमेल शब्द को चुनिए। चाचा और भतीजा, पिता और पुत्री, भाई और बहन, ससुर और दामाद, ये एक परिवार के हैं, ये परिवार अलग हो जाता है, ये रिश्तेदार हो जाता है। अगला है, निम्न में से भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। शुद्ध और सही, बिल्कुल। पीड़ा और दर्द, शुद्ध और सही लगभग एक ही बात है, पीड़ा और दर्द लगभग एक ही बात है, प्रसन्न और खुशी लगभग एक, परेशानी और राहत ये विपरीत हो गए, तो यही अलग जोड़ा हो गया। निम्नलिखित में 4 शब्दों में से किसी एक वर्ग से भिन्न शब्द छांटिए। निर्देश, सलाह, परामर्श, ये पर्यायवाची एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, सुझाव अलग है। नहीं, गलत कर गया, दोबारा देखिए, सलाह, परामर्श, सुझाव ये समानार्थी शब्द हैं, निर्देश देना अलग बात होती है। ठीक है, अगला है, दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक संख्या से अन्य संख्या अलग है, संख्या ज्ञात कीजिए। 144 ये 12 का वर्ग है, 96 100 ये 14 का वर्ग है, 181 किसी का वर्ग नहीं है, 121 ये
11 का वर्ग है, तो 11, 12, 14, तो ये अलग संख्या है, ये किसी का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, विषम संख्या है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है? गाजर, मूली, आलू, बैगन। देखिए गाजर ज़मीन के अंदर होती है, मूली ज़मीन के अंदर होती है, आलू ज़मीन के अंदर था, फल पेड़, बैगन जो है वो पेड़ के ऊपर लगता है, तो यही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द तथा वाक्य में जो सही संबंध है वही शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में? शब्द जोड़ के वाक्य बनता है, अक्षर जोड़ के शब्द बनता है, स्वर जोड़ के व्यंजन नहीं बनता है, मक्खी जोड़ के छत्ता नहीं बनता है, गद्य जोड़ के वाक्य नहीं बनता है, तो यही है कोई संबंध इसमें है, अक्षर जोड़ते रहिए तो शब्द बन जाएगा, पहला ऑप्शन सही चला जाएगा। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, 1, 2। अब इस श्रृंखला को पूरा करना, दिमाग लगाइए भाई। देखिए पहली संख्या है 1, ठीक है, और तो ये 1 हो गया। अब दूसरी संख्या है, इस 1 में क्या जोड़ेंगे? कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो 1 ही रहा। दूसरी संख्या में इस 1 और 1 2 जोड़ के क्या हो गया? 2 हो गया। फिर समझ, पहली और दूसरी 2 संख्याएं जोड़ते चलिएगा। देखिए हम बता रहे हैं आपको, 1 मिनट भाई, बैटरी लो क्या आ रही। इन 1 और 1 को जोड़ कितने हो गए? 2। अब फिर ये 1 और 2 जोड़ के 3 हो गए, 3 और 2 जोड़ के 5 हो गए, 5 और 3 जोड़ के 8 हो गए, 8 5 जोड़ के 13 हो गए, और 13 8 जोड़ के कितने हो गए? 13 और 8 21। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। पीछे वाली 2 संख्याएं जोड़ के आगे लिखते जाइए, फिर एक बार देख लीजिए। 1 + 1 जोड़ के 2 हो गए, तो ये वाली संख्या हो गई। अब ये वाले 2 ये वाले 3 जोड़िए, 5 हो गए ये वाले। अब ये 3 और ये वाले 5 जोड़िए, तो ये वाले 8 हो गए। अब ये 5 ये 8 जोड़िए, तो ये 13 हो गए। अब ये 8 और 13 जोड़िए, तो कितने हो गए? 21। यही 21 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 3 12 6 24। देखिए 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर 2। इधर देखिए, एक 2 3 4 5 7, इसको इस संख्या में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है ये हमें देखना है। तो इसमें करना क्या, देखिए 1 में 1 जोड़ दिया 2 हो गए, 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गए, 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गए। ठीक, अब पहली 4 संख्याएं ये हो रही। अब अगली 4 संख्याओं में क्या हो गया? 5 में 2 जोड़ दिए 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिए 9 हो गए, 9 में 2 जोड़ दिए 11 हो गए। तो 9 और 11 2 ऑप्शन होंगे। पहले 4 संख्याओं में 1 1 बढ़ रहा है, फिर अगली 4 संख्याओं में 2 2 बढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 3 का अंक नहीं? ये बाद लिखा हुआ है, 3 का अंक नहीं है। देखिए 6 हैं, बाद में 3 का अंक है, तो ये कट गया। 6 हैं, 9 हैं, ये वाले 9, और इनके पहले 6 है, बाद में 3 अंक का अंक नहीं है, तो एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 9 हैं, इनके पहले 6 नहीं है। फिर ये 9 हैं, इनके पहले 6 हैं लेकिन बाद में 3 का अंक नहीं है, 2 हो गया। इसके बाद में ये 9 हैं, इनके पहले 6 है लेकिन बाद में 3 अंक नहीं है, तो 3 अंक हो गए ये। ठीक, जितने गोले किए वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में बेमेल शब्द चुनिए। 16, 17, ये तो इसमें क्या करना है? देखिए 16 और +1 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17। और 17 में हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 17 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 17 4 कितने हो गए? 21, तो ये वाला 21 आ गया। अब 21 में हम 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 3 त्रिका, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 त्रिका 9, तो ये हो गए 30, तो ये 30 आ गए। इसके बाद हम अब 30 में हम यहाँ कितना 3 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 4 चौको 16, तो ये हो गया 46। यहाँ कितना है? 45, तो यही बेमेल संख्या है, यहाँ 46 होना चाहिए 45 जगह, तो 45 बेमेल है, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 3:45 का समय हुआ तो सुइयों के बीच कोण क्या होगा? ये रही घड़ी आपकी, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 बन गई घड़ी। अब 3:45 यानी एक सुई हमारी ये रही 3 के सामने घंटे वाली,
और मिनट वाली सुई हमारी ये रही 5 नियम 45। ठीक, अब ये कोड पूछ रहा है, गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हो गए। 6 एक खाना ये वाला, एक खाने की दूरी इसमें जो है होती है 30 डिग्री, तो 6 तियाँ 18, 180 डिग्री हो गई 6 खाने की दूरी। अब मिनट कितने हो गए 45, 45 के आधे करिए कितने हो गए 22.5, तो यहाँ 22.5 डिग्री घटा दीजिए इसमें से। ठीक, 22.5 डिग्री यहाँ से घटा दीजिए, तो ठीक है। तो 80 में से 22 गए तो कितने बचे 58, और ये और घटा दीजिए आधा, तो 157, सही 1/2 या 157.5 कर दीजिए। ठीक है, तो कोई सा आंसर नहीं आ रहा, सारे ऑप्शन गलत हैं। 30 60 90 ऐसे करके जोड़ लीजिए। 3:45 का समय है, 6 खाने हैं, 6 तियाँ 18, 180 अंश हो गया। और जब भी ये 6 खाने के बीच में जो 45 मिनट होते हैं, मिनट का आधा घटाया जाता है हमेशा, तो ये तो बहुत आ रहा है, सभी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रिसमस डे रविवार को मनाई गई हो तो इस वर्ष 15 अगस्त किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, क्रिसमस डे मनाई जाती है 25 अगस्त को। ठीक है, अब 25 अगस्त था रविवार, सॉरी 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर का क्या था रविवार, 25 दिसंबर को था रविवार। और दिसंबर में हमें पीछे लौटना है तो 25 दिसंबर के बाद फिर नीचे पीछे कितने दिन और बचे 24 दिन और बचे हैं दिसंबर में। नवंबर में कितने दिन बचे 30, और नवंबर के बाद फिर अक्टूबर में 31, सितंबर में 30 और अगस्त में 15 अगस्त की बात है। अच्छा, अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो इधर 16 दिन होगा, 15 अगस्त से पहले 15 दिन और 16वां दिन होगा 15 अगस्त। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ें या तो फिर 7 का भाग दे लीजिए। इसमें अगर हम 7 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे 7 तियाँ 21, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचेंगे, और 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचेंगे। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12। अभी ये 25 और बच्चे, अच्छा ये 24 बच्चे हैं, ये 25 में कुछ नहीं करना है, 24 हैं। तो ये जोड़िए 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 में 7 का भाग दे दीजिए तो कितने बचेंगे 7 1 7 5 12, 5 शेष बचेंगे। अब रविवार में 5 घटा दीजिए, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार, मंगलवार, कौन सा दिन होगा ऑप्शन नंबर 2 मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु अपने घर से पूर्व की ओर चली, ये रही, ये ऐसे कर लीजिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। मधु का घर ये रहा, वो पूर्व की ओर चली 3 किलोमीटर चली, चलकर बाएं घूम, पूर्व की ओर चली 3 किलोमीटर चलकर बाएं घूम गई। अब इधर जा रही है तो इसका बायां ये हो गया, बाएं घूम गई, फिर 3 किलोमीटर चलकर फिर बाएं घूमी, अब इधर जा रही तो इसका बायां इधर हुआ, बाएं घूमकर। अब उसका मुंह किस दिशा में है, 2 बार बाएं घूमी, अब उसका मुंह किधर जा रहा है, अब उसका मुंह इधर है, इधर किस दिशा में जा रहा है, उसका मुंह है पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लीप वर्ष 10 जनवरी, यदि लीप वर्ष 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, सॉरी यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था और लीप वर्ष है, तो इस वर्ष में पहली मार्च को कौन सा, देखिए 10 जनवरी है, 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो इस वर्ष पहले मार्च को कौन सा दिन होगा। अब इसमें कितने 10 तारीख को तो निकल गया, अब 10 तारीख के बाद 21 दिन और बचे, 21 दिन 31 दिन का होता है जनवरी, तो 21 में 7 का भाग दे दीजिए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब फरवरी लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की होगी, 29 दिन की फरवरी, 29 दिन में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, तो 1 शेष बचेगा। और कह रहा मार्च में कौन सा दिन है, फरवरी का मार्च कितने दिन की होगी, मार्च को कौन सा दिन था पहले मार्च को, तो अब ये 1 हो गया, और था कौन सा बृहस्पतिवार में 1 जोड़िए जरा, कितना हो गया शुक्रवार तक ये सारे दिन समाप्त हो गए। अब शनिवार को होगा पहला दिन, शनिवार, शुक्रवार के बाद अब लग जाएगा मार्च, पहले मार्च क्या होगा शनिवार हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन इसमें शनिवार है कोई नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं, शनिवार निकल रहा है। फिर बताइए, एक बार बता दिया जाए आपको, देखिए 10 जनवरी को क्या है बृहस्पतिवार,
10 जनवरी के बाद जनवरी में 21 दिन और बचे शेष, क्योंकि 31 दिन की होती है। और उसके बाद में लीप वर्ष है तो फरवरी हो गई 29 दिन की, और एक दिन पहले मार्च को पूछ रहा, एक दिन मार्च का ले लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए चाहो तो ऐसे, 9 1 10, 10 1 11 की 1 हासिल लगा 3 2 2 4 3 7। अब भाग दे दीजिए 7 का, 7 1 7। अब क्या बचा, एक एक बचा, बृहस्पतिवार में एक जोड़ दीजिए, क्या हो गया, इसमें तो शुक्रवार आ रहा भाई। ठीक है, 9 2 11 2 2 4 1, अच्छा सही है, जोड़ने में गलत कर गया भाई। 9 1 मिनट हम दोबारा इसको सुधार दें। 9 1 10, 10 1 11 की 1 हासिल 1 2 2 4 और 1 हासिल 5। 7 को भाग दीजिए, 7 7 49, 2 बचे यहाँ शेष, और 2 को बृहस्पतिवार में जोड़ दीजिए, शुक्रवार शनिवार, अब आ रहा शनिवार। ठीक, हम जोड़ यहाँ 51 का 71 कर गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीता हुआ कल, यदि बीता हुआ परसों रविवार था, यानी रविवार बीता हुआ परसों था रविवार, तो आज क्या होगा, कल होगा सोमवार और आज होगा मंगलवार। तो आने वाला परसों कौन है, अब आज मंगलवार है तो आने वाला कल बुधवार हो गया, और आने वाला परसों क्या हो गया, बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42:7, 7 छंग 42, और 54 क्या होगा, 9 छक्का 54, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक, यदि बिग बराबर जी सी के जे, तो डी ए एस क्या होगा, देखिए बी सी एक जोड़ दिया प्लस 1, एच आई जे के प्लस 2 कर दिए, और जी एच आई जे यहाँ पर प्लस 3 कर दिए भाई। इसमें करते जाइए, डी ए बी सी डी के बाद ई आएगा, प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 किया, ई आ गया, ई वाला एक ही ऑप्शन है, आगे लगाओगे काय के लिए, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति पूर्व की दिशा में ओर चल रहा है, फिर वही बना लीजिए, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण दाएं पूरब बाएं पश्चिम, ऐसे बना लीजिए। यदि व्यक्ति पूर्व की दिशा में चल रहा है, वह 360 डिग्री बाईं ओर घूमता है, व्यक्ति कहाँ जा रहा, पूर्व की ओर जा रहा, 360 डिग्री बाईं ओर घूमा, 360 डिग्री बाईं ओर घूमेगा तो यहीं तो आ जाएगा। अब उसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह फिर से पूर्वी दिशा में रह जाएगा, 360 डिग्री घूमेगा तो अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा, तो फिर से पूर्वी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने घर से आगरा के लिए 24 तारीख को निकला, निकाल नहीं, ये करिए निकला, यहाँ पर ये निकाल नहीं है, क्या है निकला, ये अगडंडा हटा दीजिए। यदि वह 10 दिन बाद रविवार को वापस आया तो वह किस दिन निकला था, देखो 10 दिन बाद वापस आया तो 10 दिन बाद 10, तो इसका मतलब 7 दिन पहले था रविवार, और 3 और जोड़ दीजिए, रविवार में 3 और माइनस करिए, शनिवार शुक्रवार और गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार को आया वो वापस, तो हमारा ये ऑप्शन गुरुवार, इनमें से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी की सुइयाँ 3:50 का समय बता रहे हैं तो उनके बीच कोण बताइए। फिर वही बात आ गई, ये रहे 3 यहाँ होते हैं घड़ी में, तो एक सुई तो ये हो गई, 50 मिनट का मतलब 9 के बाद में 10 हो गए, यहाँ पे एक सुई यहाँ रही। अब कितने खाने हो गए, 8 7 6 5 4, तो खाने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 खाने हो गए। एक खाना 30 डिग्री का होता है, 7 3 21, 210 डिग्री का अंतर हो गया। अब उसके बाद में मिनट के आधे घटाए जाते हैं, तो इसमें से 25 घटा दीजिए, 50 मिनट हैं, 25 घटा दीजिए। 25, जब भी मिनट की सुई आगे होगी तो मिनट के आधे घटाए जाएंगे, मिनट की सुई पीछे होगी तो मिनट के आधे जोड़े जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए, मिनट की सुई अगर आगे है, यहाँ मिनट की सुई आगे है, अब इसमें से 25 घटा दीजिए तो क्या बचा, ये बचा है 185 डिग्री कोण होगा। इसमें ऑप्शन भाई ऑप्शन दिए नहीं, 185 डिग्री का कोण होगा। ठीक, ओके, ऑप्शन दिए नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राम, राम विमल से लंबा है, देखिए राम और विमल, ठीक है। राम विमल से लंबा है, विमल कबीर से छोटा है। विमल क्या है, कबीर से छोटा है, तो बीच में आ गया कबीर। विमल कबीर से छोटा है। कबीर नितिन के बराबर है, ये रहे नितिन, नितिन कबीर बराबर हो गए। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा राम है। ऑप्शन नंबर 4 लॉक कीजिएगा। तो ये 40 क्वेश्चन हमने आपके समाप्त किए रीजनिंग के। कभी भी हम आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, न ही हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक करने के लिए कहते हैं। बशर्ते बस इतना रखिएगा, अपना नोट्स तैयार करते रहिएगा। मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका समय जितना कीमती है वो हम जानते हैं। इसीलिए हम आपको वीडियो में कहीं पर भी समय ख़राब करने का मौका नहीं देते हैं। चलिए वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी